हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है? ये इंडिया की 15th प्रेसिडेंट चुनी गई है और इनकी प्रेसिडेंटशिप कब से चालू हुई है? ये 25 जुलाई यानी कि कल से ही चालू हुई है। इन्होंने कल ही ओथ ली थी। तो सबसे पहले अपन द्रौपदी मुर्मू की पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू क्या है? एक सनातनी फैमिली से बिलोंग करती है। मींस ये एक एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। और कौन सी ट्राइब है? ये संतली ट्राइब है। इनका जन्म 1958 में उड़ीसा में हुआ था। तो इनका अगर रियल नेम की बात करें तो इनका असली नाम वैसे पुटी टुडू था। पुटी टुडू। वो तो ये नाम द्रौपदी मुर्मू इनके टीचर ने इनको दिया था। इसके अलावा बात करें तो इनके जो फादर और ग्रैंडफादर थे ये काफी ट्रेडिशनल हेड्स माने जाते थे इनकी जो विलेज काउंसिल होती थी उस समय। इसके अलावा बात करें, इन्होंने ग्रेजुएशन आर्ट्स में करा था और 1980 में इन्होंने एक बैंकर से शादी करी थी जिनके साथ इनके दो लड़के और एक लड़की भी है। इसके अलावा बात करते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी एक मूवमेंट है, ब्रह्मा कुमारी, जिसकी काफी बड़ी है फॉलोवर मानी जाती है। तो बात करते हैं इनके पॉलिटिकल करियर की। सबसे पहले बात करें अगर अपन 1979 से 1983 तक, सबसे पहले तो द्रौपदी मुर्मू ने एक जूनियर असिस्टेंट के तौर पे काम करा है इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के। मींस ये ओडिशा से बिलोंग करती है, वहां पर भी ये गवर्नमेंट में रही है, कैबिनेट मिनिस्टर भी ये वहां पर रही थी। इसके बाद ये आगे चल के गवर्नर भी बनी है झारखंड की और आखिरकार अब ये प्रेसिडेंट बन चुकी है। सो इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में अगर देखें तो इन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को ज्वाइन करा था। सो 1970 1997 में इनको एज अ काउंसलर चुना गया था। कहां से? रायगंज नगर से। रायगंज नगर का है, ये एक पंचायत है, वहां से इनको चूज करा गया था एज अ काउंसलर। इसके बाद देखा जाए तो 2000 में इन्होंने राज्यसभा की सीट को जीता था उड़ीसा से। राज्यसभा की सीट मतलब जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं उड़ीसा में, वहां से ये जीती थी। कहां से जीती थी? रायगंजपुर असेंबली से जीती थी ये। इसके बाद इन्होंने दो बार, मींस दो बार ये कार्यकाल को जीती थी वहां पर इसी सीट से। तो इन्होंने 2000 से 2009 तक एज अ एमएलए विधायक सर्व करा था। इसके बाद देखा जाए उस समय क्या था, बीजेपी और बीजेडी, इन दो की कोलिजन थी वहां पर। अब बात करें बीजेडी क्या है। बीजेडी भी एक पार्टी है जिसको बोलते हैं बिजू जनता दल। सो इन दोनों का कोलिजन था, तब ये वहां पर एमएलए के रूप में थी। इसके अलावा बात करते हैं, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रह चुकी है, कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। सो कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक मिनिस्टर भी रही है। इसके अलावा फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में भी ये मिनिस्टर रह चुकी है। इसके अलावा देखें तो 2009 में इन्होंने लोकसभा इलेक्शन भी लड़ा था। कहां से? मयूरभंज लोकसभा से। मयूरभंज लोकसभा से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बट उस समय ये इलेक्शन हार गई थी। और इन्होंने इलेक्शन भी बीजेपी और बीजेडी की कोलिजन की तरफ से ही लड़ा था। अब बात करते हैं गवर्नर ऑफ झारखंड। सो एमएलए रहने के बाद इसके बाद ये 2015 में एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड बनी थी। और इन्होंने का ये कार्यकाल कब तक था? ये कार्यकाल इनका 6 साल तक रहा है, 2015 से 2021 तक। तो ये भी बीजेपी की तरफ से ही मानी जाती है। तो उस समय जब ये गवर्नर बनी थी तो जो मैक्सिमम ईयर थे 2015 से 2021 तक, मैक्सिमम ईयर इसमें बीजेपी का ही वहां पर गवर्नमेंट था झारखंड में। इसके बाद देखें तो एक बहुत ज्यादा काफी अच्छे पॉलिटिशियन माने जाते हैं बीजेपी के, जिनका नाम है रतन टिर्की। उनका यह मानना है कि जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू को ट्राइबल पीपल्स के लिए वर्क करना चाहिए था, एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ केयर की फील्ड में, उस तीव्रता से या अपन बोल सकते हैं उस पावर से इन्होंने काम नहीं करा जिस ताकत से काम कर सकती थी। इसके बाद कुछ ऐसे एक्ट्स थे जो कि इंप्लीमेंट करवाने चाहिए थे ट्राइबल एरियाज में, बट द्रौपदी मुर्मू वो करवाने में भी असफल रही। इसके बाद देखिए तो एक काफी इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है जिसे बोलते हैं पथघड़ी मूवमेंट। सो 2016 से 17 में क्या हुआ, जो रघुबार दास मिनिस्ट्री है वो क्या सीख कर रही थी कि हमें अमेंडमेंट्स मिलना चाहिए, किसके लिए? छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के लिए। कौन सा एक्ट है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। कब का है? 1908 का, काफी पुराना एक्ट है। तो इसमें क्या था? और एक और था संतल परगना टेनेंसी एक्ट, ये 1949 का था। तो ये दो, ये कानून करते क्या है? ये सेफ गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसके राइट्स? ट्राइबल कम्युनिटीज के राइट्स को लैंड के बेसिस पे। मतलब ट्राइबल के जो भी लैंड होते हैं ना, वो नॉन ट्राइबल कोई भी ऐसे खरीद नहीं सकता है। तो ये जो एक्ट्स है ये प्रोटेक्शन देते हैं ट्राइबल के लैंड्स को। सो अगर इन एग्जिस्टिंग अपन लॉज की बात करें
जो तो लैंड ट्रांजेक्शन अगर आपको करना है, मतलब अगर आपको किसी ट्राइबल को अगर कोई जमीन बेचनी है तो वो किसी दूसरे ट्राइबल को ही बेच सकता है, मतलब नॉन ट्राइबल को नहीं बेच सकता है। तो देखा जाए तो इसको भी अच्छे से इंप्लीमेंट करवाने में काफी असमर्थ मानी गई, अकॉर्डिंग टू अगर बीजेपी की कुछ लीडर्स के हिसाब से अगर अपन बात करें। 2017 में जब ये गवर्नर थी झारखंड की, तो इन्होंने एक बिल पास करा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट बिल माना जाता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। एक काफी इंपॉर्टेंट बिल माना जाता है। और एक और काफी इंपॉर्टेंट बिल माना जाता है जो कि लैंड एक्विजिशन 2013 का एक्ट है। लैंड लैंड एक्विजिशन मतलब क्या है? वही जो किसी ट्राइबल का लैंड है वो हर कोई आसानी से नहीं ले सकता है, जो ट्रांजेक्शन होगा वो ट्राइबल और ट्राइबल के बीच में ही होगा। इसके अलावा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल है, इसका मतलब है कि कोई ऐसे भी कैसे भी चाहते हुए अपना रिलीजन ऐसे चेंज नहीं कर सकता। उसे अगर अपना रिलीजन चेंज करना है तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। कैसे होता है वो? ये इंपॉर्टेंटली इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि एससी और एसटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें एक प्रावधान आया था कि अगर कोई इलीगली या गलत तरीके से अगर कन्वर्जन करवा रहा है तो इस पर्टिकुलर बिल के अंडर, जिसे अपन बोलते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, इस बिल के अंडर 3 सालों की सजा थी। झारखंड में ये है। इसके अलावा बात करें, अगर यही कन्वर्जन, रिलीजन कन्वर्जन अगर किसी एससी एसटी या किसी वुमेन या बच्चे या चिल्ड्रन का हो रहा है गलत तरीके से, तो जो यही जो सजा है ये 3 साल से बढ़ा के 4 साल की कर दी गई थी। तो इस बिल के अंदर ये था, तो इन्होंने इस बिल को भी पास करा था झारखंड में। इसके अलावा बात करते हैं अपन प्रेसिडेंशियल कैंपेन की। मींस अभी जो 2022 में द्रौपदी मुर्मू एज अ प्रेसिडेंट, इंडिया की 15th प्रेसिडेंट बनी है, तो इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा कैंपेन भी करा है, काफी लोगों से सपोर्ट मांगा है। तो ये बीजेपी की लीडर है, बट किसके लिए खड़ी हुई, कहां से खड़ी हुई? एनडीए से खड़ी हुई। एनडीए क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। मतलब ये एक अलायंस है जो कि बीजेपी और कुछ और पार्टीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया। आज भी जो पावर में जो पार्टी है, अपन पार्टी बोलते हैं, पावर में बीजेपी है, बट जो अलायंस पार्टी में वो एनडीए, क्योंकि अकेले बीजेपी नहीं है, बीजेपी के साथ कुछ और पार्टीज भी है जो बीजेपी के साथ कोलिजन फॉर्म करी हुई है। तो एनडीए से द्रौपदी मुर्मू खड़ी हुई। इसके अलावा बात करें जो अपोजिशन से जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए थे, वो है यशवंत सिन्हा। तो ये यशवंत सिन्हा क्या है? कांग्रेस पार्टी के थे। बट जो अलायंस है कांग्रेस पार्टी का, वो भी क्या है? यूपीए है। यूपीए मतलब कांग्रेस के साथ कुछ और पार्टीज भी है। इसके अलावा बात करें कुछ ऐसी पार्टीज जो अपोजिशन में थी, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करा है। इसका मेन कारण यह है क्योंकि क्या है, ये एक ट्राइबल है और इंडिया में फर्स्ट टाइम ट्राइबल कम्युनिटी से, एसटी कम्युनिटी से कोई प्रेसिडेंट बना है। इनको क्लियर मेजोरिटी मिली थी, जो भी वोट्स हुए थे उसमें 64% वोट्स द्रौपदी मुर्मू को मिले। सो देखा जाए तो इन्होंने अपनी ओथ ली थी, और इनके ओथ में कौन प्रेजेंट था? चीफ जस्टिस एनवी रामना प्रेजेंट थे इसमें। इसके अलावा बात करते हैं पॉलिटिकल पोजीशन की। तो द्रौपदी मुर्मू बहुत अच्छे से फॉलो करती है बीजेपी की पार्टी की जो हार्डलाइन है। हार्डलाइन क्या है? मतलब जो कोर बिलीफ्स है बीजेपी पार्टी की कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए, तो इसको काफी ज्यादा द्रौपदी मुर्मू सपोर्ट करती है। इसके अलावा बात करें तो जो हिंदू नेशनलिज्म होता है, जिसे अपन हिंदुत्व कहते हैं, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी मानी जाती है, उसको भी काफी ज्यादा द्रौपदी मुर्मू सपोर्ट करती है। इन्होंने बीजेपी जो 2020 में जो एग्रीकल्चर के एक्ट्स लेके आई थी, जिसे अपन फार्म्स लॉ भी कहते हैं, जैसे बाद में बीजेपी ने विड्रॉ कर दिया था, उसको भी सपोर्ट करा था द्रौपदी मुर्मू ने। मींस उस लॉस का सपोर्ट करा था। इसके अलावा बात करें तो द्रौपदी मुर्मू काफी ज्यादा जवाहरलाल नेहरू को काफी ज्यादा आइकन मानती है कि उनकी वजह से ही हमारे इंडिया में काफी ज्यादा चेंजेस आना शुरू हुए थे। इसके बाद महात्मा गांधी, नेहरू और बी आर अम्बेडकर को भी काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर मानती है हमारे देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।